हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन ग्रीक्स को हम किस तरीके से एक्सेल में पुल कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला था कि ऑप्शन ग्रीक्स को क्या हम एक्सेल में पुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो और कर सकते हैं तो किस तरीके से करना है हमें, वो भी हमें यहाँ पर बताए। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो उसी के रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आपको ज़्यादा पता नहीं है ऑप्शन ग्रीक्स में होता क्या क्या है और ऑप्शन ग्रीक्स का जो रोल है ऑप्शन के प्रीमियम में, उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो ऑप्शन ग्रीक्स का। काफ़ी सिंपल तरीके से वहाँ पर आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस ये जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक एक्सेल बना के रखी है। ठीक है, उसमें सारे कैलकुलेशंस वगैरह पूरा करके रखे। आपको सिर्फ ये जो मैं एक्सेल फाइल में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसमें जो सिंपल कुछ चेंजेस है वो चेंजेस कर लेने हैं। वो चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन ग्रीक्स का जो है वो आपको लाइव मार्केट का भी मिलता रहेगा। आपको इसके लिए डाटा पुल करना पड़ेगा। एनएससी से भी डाटा ले सकते हो, अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से डाटा लेते हो तो वो भी आप वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट आपको जो ऑप्शन की प्राइस है वो चाहिए, और दूसरा एक आईवी चाहिए। ऑप्शन का जो आईवी है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को आपको वहाँ से पुल करना है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑप्शंस को जो ऑप्शन का जो डाटा है वो एक्सेल में किस तरीके से पुल करना है, तो यहाँ पर आप जो मेरी वीडियो जो है वो आपको जाकर देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस ऑप्शन चेन नाम से एक मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आपको पूरी प्रोसेस वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर डाटा पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर हम निफ्टी का जो भी ग्रिक्स है निफ्टी के वो यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का डाटा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस है और एलटीपी, कॉल साइड का एलटीपी, पुट साइड का एलटीपी, यहाँ पर कॉल साइड का आईवी है और पुट साइड का यहाँ पर आईवी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे निफ्टी की स्पॉट प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर हमारा डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। ये कहाँ से लेना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो ये जो है ये मैंने थोड़ा डार्क करके रखा है, तो आपको ये जो डार्क करके रखा है इस पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये जो वाइट जो लिखा है यहाँ पर आपको चेंजेस करने के। ठीक है, यहाँ पर आपको निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है, निफ्टी बैंक निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है यहाँ पर चेंज करनी है, बाकी कुछ भी यहाँ पर, और एक्सपायरी डेट यहाँ पर चेंज करनी है, बाकी कुछ भी यहाँ पर एक्सपायरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये शीट आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ये जो फाइल है ये ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप मिनिमाइज़ कर दो। उसके बाद यहाँ पर जिस फाइल में जिस एक्सेल में आपको ये बनाना है, या फिर जिस एक्सेल में आपने डाटा पुल करके रखा है उस एक्सेल को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो ठीक है, तो मुझे ये जो मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी एनएससी डाटा जो है ये इस फाइल में मुझे ऑप्शन ग्रीक्स की जो फाइल है वो चाहिए। ठीक है, तो उसको भी आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की मेरी फाइल है। यहाँ पर मैंने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का डाटा पुल करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम पीसीआर भी लेते हैं और पीसीआर को हम यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि ये शीट का किस तरीके से बनाना है, ठीक है, हम यहाँ पर पीसीआर स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। अगर आपको भी ये जो शीट जो है ये बनानी है तो मेरे जो चैनल है उसमें मैंने पूरा वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है, जाकर वो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो शीट है इसमें मुझे ये जो ऑप्शन ग्रीक्स का जो डाटा है वो मुझे पुल कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो ऑप्शन ग्रीक्स लिखा है यहाँ नीचे जो शीट है यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर मूव और कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है,
उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट अ कॉपी पे टिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स के सामने जो ड्रॉप डाउन विंडोज यहाँ पर आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें आपको जो दूसरी फाइल यहाँ पर दिखेगी जो आपने ओपन करके रखी है, जहाँ पर आपको ये ऑप्शन ग्रीक्स को पुल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मूव टू एंड पे यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा होगा, ठीक है, मूव टू एंड पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर एस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एस करने के बाद ये जो डाटा है ये पूरी की पूरी शीट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रीक्स की हमारी शीट है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अभी यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अभी वो जो फाइल है वो हमारी जा चुकी है, क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर जो ऑप्शन ग्रीक्स की जो फाइल है ये पूरी की पूरी यहाँ पर हमारी आ चुकी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी इसमें आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। वो पुल करने के बाद ही आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। उससे पहले आप चेंजेस मत करो, उसके बाद ही यहाँ पर पुल कर लो, यहाँ पर फाइल ले लो, उसके बाद ही आपको चेंजेस कर लेने। तो सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी का जो डाटा है ये आपको ले लेना है। तो ये कहाँ से लेना है, यहाँ पे सिंपली इज इक्वल टू कर दो और यहाँ पे हमारा जो डाटा है यहाँ पर जो वो डाटा यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। वो आप अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी आप डाटा ले सकते हो। यहाँ पर हमने जो अंडरलाइन प्राइस है, ठीक है, ये अंडरलाइन प्राइस जो है यहाँ से भी आप डाटा ले सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आपको डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको निफ्टी की स्पॉट प्राइस मिल जाएगी, यहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है वो आपको देखना है। तो डिविडेंड यील्ड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिविडेंड यील्ड में आपको ज़्यादातर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको देखना है कि डिविडेंड यील्ड कहाँ पर हमें मिलेगा तो यहाँ पर NSE की वेबसाइट ओपन कर लो, ठीक है। NSE की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर अब मार्केट डाटा में आना है आपको। मार्केट डाटा में डेली मार्केट रिपोर्ट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंडाइसेस पे क्लिक कर देना है। इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेली स्नैपशॉट जो लिखा है यहाँ पे जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसके ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको निफ्टी सब जो इंडाइसेस है वो इंडाइसेस यहाँ पर दिख जाएंगे और यहाँ पे लास्ट में आपको दिख जाएगा डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। यहाँ पर जो निफ्टी 50 का जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.26 लिखा है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर भी अपडेट करते रहना है 1.26, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। ये ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसको आप 1 वीक में भी एक बार कर सकते हो या फिर हर रोज़ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट लेनी है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इज इक्वल टू कर देना है और यहाँ पर डाटा में आते हैं और यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट जो है ये ऑप्शन की एक्सपायरी डेट ये सिलेक्ट कर लेनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट भी आ गई, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करके भी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें डाटा लेना है कॉल साइड का LTP, कॉल पुट साइड का LTP, कॉल साइड का IV और पुट साइड का IV, ठीक है। तो ये अगर आपने ये डाटा पुल करके रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कॉल साइड का LTP लिखा है उसके नीचे जो फार्मूला है इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीक्स में आना है और ग्रीक्स में यहाँ पर आपको वो फार्मूला पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है डाटा H12, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है आपको। यहाँ पे चाहे तो आप फार्मूला देख भी सकते हो, ठीक है। फार्मूला हमने सम इफ का फार्मूला लगाना है। निफ्टी डाटा का जो लास्ट प्राइस लिखा है वो लास्ट प्राइस हमें लेना है। उसके बाद निफ्टी डाटा का एक्सपायरी डेट लेनी है, ठीक है। जो हमारी मेन शीट जो है यहाँ की एक्सपायरी डेट लेनी है। उसके बाद डाटा में M3 मतलब एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डाटा में स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है, पूरे के पूरे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमें एक स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस का डाटा चाहिए, इस स्ट्राइक प्राइस का डाटा चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉल साइड का LTP मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 17,950 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का LTP 750 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी डेट कितनी है हमारी, 8 तारीख है, 8 दिसंबर, और यहाँ पर 17,950, ठीक है। तो यहाँ पर 17,950
50 ये यहाँ पर हाँ ठीक है। 17,950 में कॉल साइड का LTP कितना है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर देख सकते हो 750 है। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो डाटा सही तरीके से यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पुट साइड का LTP लेना है, तो यहाँ पर आपको पुट साइड के LTP के लिए यहाँ पर पुट साइड का LTP यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, यहाँ का जो फॉर्मूला है इसको कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दो, पुट साइड के LTP में यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो H12 लिखा है, डाटा H12 लिखा है, ये कॉमा के आगे जो भी लिखा है इसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर 1.275 लिखा है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। पुट साइड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर, पुट साइड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1.75, मतलब हमारा डाटा जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर कॉल साइड का IV लेना है, पुट साइड का IV लेना है। तो कॉल साइड के IV के लिए यहाँ पे निफ्टी के जो डाटा का जो टेबल है इसमें हम कॉल साइड के IV को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ इसका फॉर्मूला जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है, ग्रीक्स में आना है और यहाँ पे कॉल साइड के IV के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे हमें डाटा H12 जो लिखा है इसको डिलीट कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर हमारा कॉल साइड का IV आ जाएगा। अभी वो 0.00 दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कॉल साइड का IV यहाँ पर देख सकते हो 0 है, तो 0 है इसलिए हमें वहाँ पर भी 0.00 दिखा रहा है। यहाँ पर हम लेंगे पुट साइड का IV। ठीक है, पुट साइड के IV के लिए यहाँ पर आना है, पुट साइड का IV सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ का जो फॉर्मूला है इसको सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीक्स में आ जाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको इसको कैंसिल कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमें फॉर्मूला में लास्ट में आपको डिवाइड बाय 100 लिख देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 21.05% हमारा आ चुका है। हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। पुट साइड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 21.05। ठीक है, तो हमारा डाटा बिल्कुल सही है, चारों के चारों डाटा यहाँ पर सही है हमारे। तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर लो। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा पूरा का पूरा डाटा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं येलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा डाटा भी यहाँ पर आ जाएगा। जिस तरीके से हमने निफ्टी का किया है उसी तरीके से हमें बैंक निफ्टी का भी करना है। तो बैंक निफ्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू कर दो और बैंक निफ्टी के यहाँ पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पे हमें सिलेक्ट कर लेना है इसको और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का डाटा आ जाएगा। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है ये हमने जो दूसरी शीट हमने ओपन की, यहाँ पर आपको देख सकते हैं निफ्टी बैंक जो लिखा है, निफ्टी बैंक में का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.65 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वो अपडेट कर देना है 0.65। ठीक है, अभी मैंने अपडेट करके रखा है तो 0.65, वहाँ पर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है नीचे। यहाँ पर हमने जिस तरीके से निफ्टी का डाटा लिया उसी तरीके से यहाँ पर कॉल साइड का LTP, पुट साइड का LTP, कॉल साइड का IV और पुट साइड का IV हमें यहाँ पर ले लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर आपको जो डाटा है वो लेकर दिखाता हूँ। ठीक है, कॉल साइड का LTP के लिए डाटा में आ जाना है, कॉल साइड का LTP पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको फार्मूला को कॉपी कर लो। ठीक है, फार्मूला को कॉपी करने के बाद ग्रीक्स में आ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको आ जाना है और लास्ट को इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर इसको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो यहाँ पर हमारा डाटा आ चुका है। उसके बाद पुट साइड का LTP लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इसको मैं कॉल साइड का LTP ले लेते हैं। उसके बाद कॉल साइड का IV ले लेना है, कॉल साइड का IV इसको सिलेक्ट कर लो, कॉपी, पेस्ट कर दो और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पुट साइड का IV लेना है,
पुट साइड का आईवी के लिए पुट साइड का आईवी को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फार्मूला को कॉपी कर लो और यहाँ पे ग्रीक्स में आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक गलती कर ली है। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो और लास्ट में हमें डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, और इसको भी हमें डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, एंटर कर, जो आईवी जो है इसको लास्ट में आपको डिवाइड बाय 100 कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉल साइड का LTP 41,600। ठीक है, 41,600 बैंक निफ्टी का 8 तारीख का, 8 दिसंबर 41,600 ये रहा। ठीक है, तो इसको कॉल साइड का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1665.6 1665.6 10.07, पुट साइड का लास्ट 10.07, उसके बाद पुट साइड का इम्प्लाइड ऑलरेडी 24.34 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सही है। इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा आ चुका है और हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो ग्रीक्स जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल साइड का थीटा है, पुट साइड का थीटा है, कॉल साइड का थीटा इन परसेंटेज है, पुट साइड का थीटा इन परसेंटेज है, कॉल साइड का डेल्टा है, पुट साइड का डेल्टा है, वेगा है, गामा है और यहाँ पर एवरेज आईवी है। ठीक है, अब ठीक है, तो हमारा ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर हमारा जो कॉल साइड का आईवी और पुट साइड का जो आईवी है ये दोनों यहाँ पर 0 इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। इसका कुछ इसे इग्नोर कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर भी डेल्टा या फिर जो ग्रीक्स है वो देखते हो तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क आ सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कॉल साइड का जो डेल्टा है हमारा 18,600 का डेल्टा, ठीक है, वो 0.38 है और हम अगर यहाँ पर जो हमारा सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप देखोगे तो 18,600 का कॉल साइड का डेल्टा जो है वो कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 0.46 दिखा रहा है। और हमारे यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 18,600 का जो डेल्टा है वो हमें यहाँ पर 0.38 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पुट साइड का डेल्टा हमें यहाँ पर माइनस दिखा रहा है 0.62। ठीक है, यहाँ पर सेंसिबल में देखते हैं, यहाँ पर डेल्टा कितना दिखा रहा है 0.54। ठीक है, तो ये जो है ये आपको और भी किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ अलग अलग दिखाएगा। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा जो आईवी जो है वो कहीं पर कुछ अलग दिखा रहा है या फिर कहीं पर कुछ अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का आईवी देखोगे 16.89 दिखा रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे सेंसिबल पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका आईवी जो है वो कॉल साइड का और पुट साइड का दोनों एक साथ ही दिखाता है। तो ये हमारा कॉल साइड का और पुट साइड का आईवी यहाँ पर 13.5 दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा जो आईवी जो है ये हमारा 16.89 दिखा रहा है और पुट साइड का आईवी यहाँ पर 8.47 दिखा रहा है। तो ये जो आईवी जो है वो आईवी की वजह से आपको थोड़ा जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पर डाटा दिख जाएगा। डेल्टा का जो डेल्टा या फिर जो ग्रीक्स का डाटा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हम ऑब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे, ठीक है, तो हम एक बार ऑब्स्ट्रैक्ट में भी चेक कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स में देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रा में देखोगे तो 18,600 का जो यहाँ पर यहाँ पर डेल्टा दिखा रहा है, वेगा और थीटा डेल्टा, ठीक है, ये आईवी है, एलटीपी आईवी डेल्टा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे 18,600 पे यहाँ पर आईवी कितना दिखा रहा है, 18.2 दिखा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 16.89 दिखा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आईवी 18.2 तो यहाँ पर डेल्टा जो दिखा रहा है वो 53 दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कुछ अलग ही दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशंस जो है वो हर एक
जो प्लेटफॉर्म है उसकी अलग अलग कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस अलग है, सेंसिबल की कैलकुलेशंस जो है वो अलग है और ऑब्स्ट्रैक्ट की कैलकुलेशंस जो है वो अलग है। तो हर एक के कैलकुलेशंस के अनुसार यहाँ पर जो ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है या फिर ये जो ग्रीक्स जो है ये सही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरे भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी आपको ग्रीक्स का जो डाटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स को आप इस तरीके से पुल भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे एक्सेल में। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे भी बना सकते हो। अगर आपको कुछ इसमें कुछ गलत लगता है तो आप दूसरे भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।